हेलो बच्चों। तो चलो हम लोग आज कर रहे हैं सिंटेक्स का पार्ट, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप एक बार जा करके उनको सारे पार्ट को देख सकते हो, या फिर उन सारे पार्टों का हम लोगों ने एक मर्ज सीरीज भी बनाया है, जिसमें 1 घंटे या 2 घंटे तक लगातार आप सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं, पढ़ तो हमने लिया, प्रैक्टिस तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन अभी क्या है कि हम लोगों को देखना है कि भाई ये जो है क्वेश्चन बनेंगे कैसे, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं वो क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होंगे, और अप्लाई होने के बाद क्या हम उन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो उसके लिए मैं 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। 100 क्वेश्चन, एक चैप्टर के सिंटेक्स के 100 क्वेश्चन, जिसमें बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे, और थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे। तो चलो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं। अभी हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने ल्यूसेंट की बुक से लिए हैं। अगर आप भी ल्यूसेंट की बुक पढ़ते हो तो आप एक बार इन क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हो। अभी हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर उसके बाद मॉडरेट और थोड़ा सा उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, द लायन ऑफ द ईस्ट, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, एन इंटरेस्टिंग बुक। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि द लायन ऑफ द ईस्ट किसी बुक का नाम है, इंटरेस्टिंग बुक का नाम है द लायन ऑफ द ईस्ट। और ये हमारे पास ऑप्शन है इज और आर। यहाँ पे भी इज और आर है, वज वर है, इज आर है, वज वर है, हैज हैव है, वज वर है, वज वर, गो गोस और हैज हैव। ये हैं क्या एक्चुअली, ये हेल्पिंग वर्ब के पार्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब के पार्ट है। ये यहाँ पे गो और गोस हमारा मेन वर्ब आया हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के पार्ट है। आइए जरा इन क्वेश्चन को देखें 5 तक क्या कहता है। तो सबसे पहली वाली जो ये है ना, ये वाला जो हमारा है, अगर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिखेंगे तो शायद टाइटल रिप्रेजेंट होगा। अब ये कोई एक है, द लायन ऑफ द ईस्ट एक है, और आगे बोल रहा है कि ये बुक का नाम है। अब ये बुक का नाम है तो बुक का नाम हो जाए, किसी गेम का नाम हो जाए, या फिर गेम का नाम हो जाए, बुक का नाम हो जाए, या फिर हम लोग बने डिजीज का नाम हो जाए, है ना, टाइटल का नाम हो जाए। ये सब सिंगुलर होते हैं, और अगर सिंगुलर होंगे तो हम लोगों का वर्ब देखना पड़ेगा हमें। वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हमें जो वर्ब यूज़ करना है वो भी सिंगुलर यूज़ करना है, और सिंगुलर वर्ब के लिए हमें लगाना पड़ेगा इस। आर होता है प्लूरल फॉर्म, इज होता है सिंगुलर फॉर्म, ऐसी वज होता है सिंगुलर, वर होता है प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, और गो प्लूरल होता है, और गो सिंगुलर। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द लायन ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का जो लायन है, एन इंटरेस्टिंग बुक। और मान लीजिए बुक ना होकर के कुछ और होता तो हम लोग सब्जेक्ट द लायन को मानते, और अगर दो लायन को सब्जेक्ट मानेंगे तो ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन तो इज हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, मोहन एज वेल एज सोहन गिल्टी। अब हमें इज लगाना है या आर लगाना है, देखना पड़ेगा। पहले तो मोहन रहा, उसके बाद सोहन है, तो मोहन के साथ साथ सोहन की भी बात हो रही है, तो मोहन और सोहन 2 हो गए। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, मोहन साथ साथ सोहन गिल्टी है। तो अब ये जो गिल्टी है ना, ये 2 लोग हैं, मोहन नहीं है और ना ही सोहन है, ये दोनों के दोनों हैं। अब ये दोनों के दोनों हैं, दोनों की बात कही गई है तो हमें आर लगाना चाहिए। लेकिन एक रूल कहता है कि जब भी एज वेल एज आ जाए, कभी भी एज वेल एज आता है तो जब जो वर्ब होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो पहला वाला सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तो मोहन के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, जो कि होगा इज। तो हम लोग कंसिडर करेंगे इज को, है ना, ये भी सिंगुलर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर एंड होता, एज वेल एज की जगह एंड होता, मोहन एंड सोहन, तब आर हो जाता। क्यों? एंड से कनेक्ट होने वाले 2 सब्जेक्ट को प्लूरल मानते हैं, और एज वेल एज से कनेक्ट होने वाले 2 सब्जेक्ट को जो वर्ब होगी वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग होगी। थर्ड वाला सेंटेंस कहता है नाइदर जॉन नोर यू, नाइदर जॉन नोर यू। अब एज वेल एज में तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आता है, और नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो वर्ब आता है ये आता है सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड वाला सब्जेक्ट हमारा यू है, और अगर यू के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे तो यू के अकॉर्डिंग यू प्लूरल होता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे वज न लेकर के वर ले लेंगे। किसके अकॉर्डिंग? इस यू के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो वर्ब हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। आइदर और शोभा आई, आइदर और शोभा आई, आइदर शोभा और आई होना चाहिए इसको। ये सेंटेंस इस तरीके से होगा, आइदर शोभा और आई। तो यहाँ पे एक तो शोभा है और एक आई है, 2 चीजें हैं हमारे पास। अब सब्जेक्ट कौन बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने बात करी थी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जब इनके बाद अगर हम लोग सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे तो वो सेकंड वाला पार्ट होगा। अगर सेकंड वाला पार्ट है तो आई की अकॉर्डिंग आएगा। और आई होता ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में अगर हम लोग देखें तो आई प्लूरल कंसिडर होता है, तो आई प्लूरल कंसिडर होगा। लेकिन प्रेजेंट के सिचुएशन में हमारे पास इज और एम ऑप्शन है, तो प्रेजेंट के केस में हम लोग आई के साथ एम को लेते हैं, ना कि आई के साथ इज को और ना ही आई के साथ आर को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा एम। फिफ्थ की बात करें, नाइदर ऑफ देम। अब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उस पर हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं। तो नाइदर ऑफ देम क्या है, तो आइदर, नाइदर, ईच वन, ये सब सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं। यहाँ पे नाइदर ऑफ देम है तो उनमें से कोई भी नहीं गलत है, अगर ऐसा बोलना चाह रहा है कि उनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आइदर, नाइदर, ईच वन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है अगर सेंटेंस में आया तो, और सिंगुलर वर्ब अगर कंसिडर करना है तो हमारा जो सिंगुलर वर्ब है वो वॉज है। द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स का जो कॉस्ट है। अब देखो मैंने एक रूल कराया था जहाँ पे मैंने कहा था कि हमें रियल सब्जेक्ट को ढूंढना है, तो ये दीज आर्टिकल्स की बात हो रही है तो हमें जो है वर्ब प्लुरल लगानी है हैव। लेकिन अगर दीज आर्टिकल्स की बात नहीं हो रही, इन आर्टिकल्स के कॉस्ट की बात हो रही है, तो कॉस्ट की बात हो रही है तो हम इसको सिंगुलर कंसिडर कर देंगे, जो आ जाएगा हैज। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज क्या होगा, अच्छा मैंगोज की अगर बात हो रही है तो भाई प्लुरल है तो वर लगा देंगे, लेकिन मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है और ये क्वालिटी सिंगुलर होती है, इस वजह से हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया वॉज। तो क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। 8th की तरफ चलें तो नाइदर ऑफ द फिल्म्स वॉज ऑब्लिक वर गुड। तो हमें देखना है कि यही आइदर, नाइदर, ईच वन सिंगुलर लेता है, तो फिल्म्स को कंसिडर न करके हम लोग नाइदर को कंसिडर करेंगे, और अगर नाइदर सिंगुलर होता है तो हम लोग वर्ब्स नाइदर के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाएंगे, जो कि हमारा हो जाएगा वॉज। द बॉय एंड द गर्ल। अब देखो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, द गर्ल एक और द बॉय 2। अच्छा ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं किससे, एंड से। अगर एंड से कनेक्ट हो रहे हैं तो 2 चीज़ हैं, तो 2 हमें प्लूरल माना जाएगा। और अगर एज वेल एज होता, जैसे इस वाले में था, दूसरे वाले में मोहन एज वेल एज सोहन, तो एज वेल एज में पहले वाले के अकॉर्डिंग, लेकिन एंड में दोनों को कंसिडर करेंगे, और दोनों को कंसिडर करेंगे तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, और प्लूरल हमारा गो हो जाएगा। 10th की बात करें, मैनी ऑफ देम स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ देम स्टूडेंट्स आगे बोल रहा है हैज ऑब्लिक हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब देखना ये मैनी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, और मैनी ऑफ देम आया है ना, मैनी ऑफ देम स्टूडेंट्स या मैनी ऑफ देयर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, मैनी ऑफ देयर स्टूडेंट्स। अब मैनी के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, या फिर मैनी भी अपने साथ प्लूरल लेता है, और अगर प्लूरल होगा ना तो हम लोग जो वर्ब मानेंगे वो किसको मानेंगे, हैव को मानेंगे। तो क्या बन जाएगा, मैनी ऑफ देयर स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो एक बार दोबारा से देखें जरा, एक बार चेक करें क्या क्या बोलना चाह रहा है। लॉयन ऑफ द ईस्ट में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और ये किसी बुक का नाम है, तो ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो हमने एज लगा दिया। सेकंड वाले में मोहन एज वेल एज सोहन में क्या आएगा, 2 सब्जेक्ट हैं और एज वेल एज से कनेक्ट हो रहे हैं, तो जो वर्ब होता है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग होता है, तो मोहन के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे तो एज हो जाएगा। नाइदर जॉन नॉर यू, अब नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग आता है, तो यू के अकॉर्डिंग आएगा तो वर हो जाएगा। 4th में आइदर, शोभा और आई। अब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीनों रूल एक ही तरह से काम करते हैं, तो बाद वाले के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एम हो जाएगा। नाइदर ऑफ देम, अब नाइदर सिंगुलर होता है इसलिए हम लोग नाइदर सिंगुलर कंसिडर करेंगे तो वॉज हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग। द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स है ना, इन आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो क्या है, हैज़ ऑब्लिक हैव राइजन। तो हमें कॉस्ट को लेना है, दीज आर्टिकल्स की बात नहीं हो रही, इन आर्टिकल्स के कॉस्ट की बात हो रही। अगर कॉस्ट की बात हो रही तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर होगा तो हैज़ आ जाएगा। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज की बात करें तो मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, मैंगोज प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो ये क्वालिटी जो है सिंगुलर है, इस वजह से हम लोग वॉज लेंगे, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है, और हम लोग जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग आएगी। नाइदर ऑफ द फिल्म्स, आइदर, नाइदर, ईच वन सिंगुलर लेता है, तो नाइदर के बाद जो है सिंगुलर वर्ब आएगी तो ये वॉज हो जाएगा। द बॉय एंड द गर्ल, अब देखना यहाँ पे एंड से 2 सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, और 2 सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट हो तो वर्ब प्लूरल आती है, ये हमने रूल बहुत पढ़ा है, तो ये गो आ जाएगा ना कि गोस। मेन वर्ब के साथ एस और ई एस लगा करके सिंगुलर बनता है, और एस और ई एस हटा करके प्लूरल बनता है, तो अगर गोस को लेते हैं तो वो सिंगुलर है, और गो को लेंगे तो वो प्लूरल है।
आगे कह रहा है मैनी ऑफ देयर स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए सिर्फ मैनी भी आता तब भी हम लोग प्लूरली लेते हैं, और मैनी के बाद ऑफ नहीं आता तब भी हम लोग नाउन प्लूरली लेते, और वर्ब हर केस में मैनी के साथ प्लूरल आएगी, सिर्फ एक केस को छोड़ के जहाँ पे ए और एन आ जाए। तो ए और एन तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, और ये प्लूरल आया है, हमें वर्ब को चेंज करना है, तो इसलिए हम लोगों ने हैव कर लिया। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही इजी लेवल के हैं। फिर भी आपको दिक्कत लगे कोई बात नहीं है, आप दोबारा से पढ़िए या फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इससे बढ़िया लेवल के ऊपर, ये बहुत ईजी लेवल के हैं, थोड़ा सा बढ़िया लेवल के ऊपर चलेंगे। इस क्लास में या इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले 10 क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू सो मच।